गला दबा के अपने घर के सहन में दफन कर देता तेरी। तो भाई बंटवारा बेटे के लेटेस्ट एपिसोड में मैं कह सकती हूँ, हाय बेचारी सबा का नसीब। मतलब एक तो बेचारी को यतीमी का एक इतना बड़ा दुख मिला है, मतलब यतीमी तो खुद ही नाम से इतना बड़ा दुख है। दूसरी तरफ से रिश्तेदार, ये कोई भी अपना नहीं रहता, ये एक जिंदगी की रियलिटी है कि यतीम का कोई भी नहीं होता। तो बस फिर सबा बेचारी के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। उस बेचारी को भी समझ लो यतीम होने की सजा दी जा रही है। एक तो बेचारी का माँ बाप भी मर गए, बहन भाई भी एक दूसरे से वक हो गए। ऊपर से जो है ना फुफ्फड़ की बात करूँ तो फुफ्फड़ एक वाज़ी अल्फाज में जो उसने कहा ना कि भतीजी तुम मेरी भतीजी नहीं हो, तुम उसकी हो, तो वो वर्ड जो है ना पता नहीं क्यों ये वाली जो फीलिंग है ना, ये वो इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर बीती होती है या जिसको इस चीज का पता होता है कि यार उसने भी ना यतीमी देखी होती है। तो भाई मैं इस ड्रामे को मजीद डिस्कस करूं, आपने क्या करना है, आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यतीमी वर्ड से ही ना ऐसे इमोशंस जो है ना वो चेंज हो गए। तो बहरहाल आप इस चीज को छोड़ दीजिए। तो अगर मैं इसके लेटेस्ट एपिसोड की बात करूं तो मुझे जो है ना रानी के बिहेवियर से लग रहा है कि यार रानी जो है ना अब एक बहुत अच्छी वाली रानी बन चुकी है। कुछ हद तक जिस तरह से वो सबा की साइड ले रही थी, जिस तरह से वो हादिया को ट्रीट कर रही थी, एक अरसा उसको मां नहीं बन सकी, वो उस चीज को देखते हुए ना वो हादिया को एक ममता वाला प्यार देगी जिसे निमो दे रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो फोन आ रहा था ना उसके हस्बैंड को और वो ये कह रहा था कि तुम इसको मुझे मेरे हवाले कर दो क्योंकि मैं जो है इसको इसके वकील को दे रहा हूँ। तो वो जो है ना ये बात सोचते हुए डर के ना अब वो यही चाहेगी कि हादिया मुझसे दूर ना जाए। तो वो हादिया को यहाँ लेकर आएगी। तो वो जब लेकर आएगी तो सबा देखेगी हादिया को तो सारी सिचुएशंस हल हो जाएंगी। लेकिन जब रानी हादिया को दे देगी तो उसके बाद उसके अंदर जो ममता की कमी है ना वो महसूस करने लग जाएगी और उसको रियलाइज होगा कि हादिया मेरे लिए एक मेरी बेटियों जैसी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार रानी अब वो वाली रानी नहीं रही, उसके अंदर एक चेंजिंग आ गई है। बाकी लेटेस्ट एपिसोड में जब मैं देख रही थी कि एकदम हादिया की तस्वीर नीचे गिरी और फुप्पो ने बुलाया तो वो थोड़ी घबराई हुई थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद जो है ना इसने देख लिया है मगर इसने देखा नहीं था। बेसिकली सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि सबा अचानक चली गई तो हड़बड़ा गई थी बेसिकली, और कुछ भी नहीं था। तो अगर मैं बात करूं इस टाइम पे फुप्पड़ की, तो फुप्पड़ ने वैसे ही धमकी ताड़ दिया उसको कि अगर जो है ना तुमने मुझे सारी बात सच सच नहीं बताई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। वो निकाल नहीं सकेगा, ये उसको थोड़ी सी अपनी मोहब्बत की बातों में फंसा कर और जो है ना एक साइड पे कर देगी और कल हादिया को ले आएगी। मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो बस मैं यार यही कहूंगी, पता नहीं इस ड्रामे से मुझे थोड़ी सी अलग ही किस्म की लगाव है। तो मैं यही कहूंगी कि यार सबा थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, अरसल को कॉल करो, उससे निकाह करो और अपनी बहनों को लेकर सेपरेट हो जाओ। तुम्हारे बाप की इतनी इनकम है, उसका घर है, तुम सुकून से रह सकती हो, क्यों किसी के तलवे चाट रही हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली सारी बेवकूफी सबा कर रही है। सबा अभी भी ना इन सबको इनके हाल पे छोड़ दे, अपनी बहन को ले और अपने माँ बाप के घर चली जाए। कौन किसी का कुछ कर सकता है, नहीं कर सकेगा। मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं अच्छा मशवरा दे रही हूँ तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बताया टीजर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं